नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपकी फिजिकल और स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए जरूरी। तो जी हाँ, आप सभी के फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर लेकर हम हाजिर हो गए हैं 461 और इस 460 क्लास में। जी हाँ, 460 नंबर क्लास सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं यहां पर 101 लाइनर क्वेश्चन। जी हां, 100 यहां पर हम प्रश्न करने वाले हैं और ये 100 प्रश्न आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जी हां, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड या फिर आप कर रहे हैं राजस्थान पीटीआई 3rd ग्रेड की तैयारी, तो जी हां, जो आपके स्टेट एग्जाम्स हैं इनमें ये क्वेश्चंस आपके काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जी हाँ, यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ में जो एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि हृदय है वो कितनी बार धड़कता है। जी हाँ, मानव का हृदय है वो 72 बार धड़कता है। जी हाँ, अब इसको 72 बार को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट होती है जिसको आप कहते हैं लब डब। जी हाँ, लब और डब दो आवाज आपको पैदा आपकी कह सकते हैं एक हार्ट बीट के अंदर होती है। लब जो होती है ये 0.5 सेकंड का टाइम लेती है और जो आपकी डब है, डब की आवाज 0.3 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो यहां पर जो टोटल अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये आपका 0.8 सेकंड। तो जी हां, आप ये कह सकते हैं कि 0.8 सेकंड के अंदर आपकी जो एक हार्ट बीट है वो कंप्लीट होगी। तो एक हार्ट बीट का टाइम है यहां पर, ठीक है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 72 से, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर हार्ट बीट है आपकी आ जाएगी। नहीं, इसको आप है ना 62 से 72 से नहीं भाई, आपको 60 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो हार्ट बीट है वो टोटल निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल आपकी जो हार्ट बीट है वो 72 बनती है। और एक हार्ट बीट का, जी हाँ, एक हार्ट बीट को हम कहते हैं स्ट्रोक। जी हाँ, तो एक स्ट्रोक के अंदर, जी हाँ, जब आपकी एक लब डब की आवाज़ आएगी तो एक स्ट्रोक के अंदर कितना जो अरोटा के अंदर ब्लड है वो जा रहा है, तो उसकी अमाउंट रहती है आपकी 70 ml। और 70 ml जो ब्लड है वो आपका जब आगे सप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आप एक स्ट्रोक के अंदर 70 ml, ठीक है। तो आप इसको 72 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जब 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट में आपके हार्ट ने जितना ब्लड आगे सप्लाई किया तो वो आपकी अमाउंट एक्चुअल आ जाएगी। तो हम इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि जो मानव खोपड़ी है या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमन स्कल है, तो इसमें कितनी हड्डियां पाई जाती है। तो टोटल 8 आपकी हड्डियां होती हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल आपको समझने की जरूरत ये है कि जो आपका देखिए ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऐसे वाला जिसके अंदर आपका ब्रेन सुरक्षित रहता है, तो इसको यहाँ सेफ रखने के लिए 8 हड्डियां हैं। 14 आपकी फेशियल हो गई है और 3 जी हाँ, 3 इधर और 3 इधर दोनों कानों के अंदर, ठीक है। तो 3 ये हो गई और 3 ये हो गई, तो आपकी कितनी हो गई भाई, अब आप इसको यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी टोटल ये हो गई है 28, ठीक है। और एक आपकी होती है हाइट बोन, ठीक है। तो हाइट बोन को मिला के यहाँ पर आप 29 कह सकते हैं। और अगर आपसे फेशियल पूछ लिया जाए तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया, फटाफट से भाई करेंगे यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास में। अब ये बोल रहा है कि जो आपका स्वस्थ मनुष्य का जो श्वसन गति दर है वो कितना चलता है। तो भाई श्वसन गति दर है यहाँ पर आपका 16 से 18। और नॉर्मली, जहाँ नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम बात करते हैं ना, जब आप रेस्टिंग रेट की बात करते हैं तो रेस्टिंग रेट में आपका जो एक आपकी जो श्वास की गति है वो लगभग जी हाँ 5 सेकंड के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। 3 मिनट में आपका 3 सेकंड के अंदर 3 सेकंड आपको लगता है सांस को अंदर लेने में और 2 सेकंड लगता है सांस को बाहर छोड़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन, चलिए एक और बात बताना भूल गया भाई मैं यहाँ पर, देखिए अब ये जो आपकी कंडीशन है ना ये है आपकी नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर 17 से 18 बार 16 से 17 बार या फिर 18 बार है आप सांस लेते हैं। जब आप इसी को रेस्टिंग कंडीशन में लेके जाते हैं तो ये 13 से 14 बार आपकी हो जाती है, ठीक है, जब आप सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य की मस्तिष्क, जी हाँ, ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का वजन है ये 1300 से लेके 1450 ग्राम के बीच में काउंट किया जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा 1300 ग्राम से लेके, और मैं लिख देता हूं, ठीक है, 1450 ग्राम के बीच है इसको ऑन एन एवरेज माना जाता है। तो ये आपका 1350 ग्राम, ठीक है, 1350 ग्राम औसत है यहाँ पर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा। तो देखिए आपका जो
ब्रेन है उस ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो सेरेब्रम होता है, ठीक है, तो सेरेब्रम है वो सबसे बड़ा, प्रमस्तिष्क इसको कहा जाता है, और ये आपका सबसे बड़ा रहता है, ठीक है, भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि जो आपकी किडनी होती है, किडनी का वजन कितना रहता है? तो एक किडनी का वजन है ये आपका 150 ग्राम रहता है, 150 ग्राम रहेगा। और दोनों किडनी, जी हाँ, दोनों किडनियों का अगर आपसे आकार पूछ लिया जाए तो किस आकार की रहती है, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। तो ये सेम का जो बीज होता है ना, इस आकार की आपकी जो एक किडनी है ये रहती है, ठीक है। और एक किडनी अगर आपकी फेल हो जाती है तो दूसरी किडनी पे आप पूरा जीवन निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये आपकी एक किडनी फेल हो रही है, एक किडनी आपकी नहीं है, मीन से ये काम नहीं कर रही है, जब दूसरी किडनी है तो इसका जो वेट है ये भी आपका बढ़ जाएगा, और इसके साथ में जो किडनी का साइज है ये भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों का ही काम कर रही होती है। और आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो किडनी की जो सबसे छोटी, जो यहाँ फंक्शनल यूनिट है, उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है भाई? उसको नेफ्रॉन नाम दिया गया है। और एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन आपके पाए जाते हैं, ठीक है। और जी हाँ, जो नेफ्रॉन आपके फंक्शनिंग करते हैं, जो यूरिया है आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं, जो यूरिन है वो आपका तैयार करते हैं, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है आपकी बॉडी से निकालने का काम है एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी का रहता है। तो यहाँ पर जो आपकी ये ब्लड को प्योरीफिकेशन करने की जो क्रिया है इसको कहा जाता है डायलिसिस, ठीक है, अपोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो भाई सबसे बड़ी हड्डी का नाम है आपका फीमर, ठीक है, कितना भाई? फीमर है, और ये जांग की हड्डी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो सबसे छोटी हड्डी है कौन सी है? तो ये होती है आपकी स्टेपिस, और ये कान के अंदर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी नहीं, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जो मैंडिबल है आपकी सबसे मजबूत हड्डी है, जबड़े की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो सबसे कठोर तत्व है वो कौन सा होता है? तो जो दांत का एनामिल है, जी हाँ, ये मान लीजिए कि आपका दांत है, तो इस दांत का जो आपको ये कवर दिखाई दे रहा है, ये बाहर वाला, तो ये आपका क्या है? ये एनामिल का बना होता है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका मनुष्य है, मनुष्य का रक्तचाप है वो कितना रहेगा? ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है ये हो जाएगा आपका 120/80 mmHg, ठीक है। तो जो आपका ये 120 है ये होता है आपका कौन सा? सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा होता है भाई? सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कौन सा है? ये आपका 80, ठीक है, डायस्टोलिक। जो डायस्टोलिक है ये आपका रहेगा, ठीक है भाई, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो डायस्टोलिक है और सिस्टोलिक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने की जरूरत है, कई बार है ना आप डॉक्टर के पास में जाते हो और डॉक्टर आपका जो आपका जो प्रेशर है या तो 110 110 है, 75 आपका mmHg बोलेगा, तो या फिर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है, तो भाई उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। 5, 10 अगर 20 आपका ऊपर नीचे रहता है तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक औसत है, ठीक है, एवरेज है। और अगर आजकल के खान पान और लाइफस्टाइल की बात करें तो जो अभी WHO की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका यहाँ पर 130 है, ठीक है, 130 सिस्टोलिक, और अगर आपका 90 तक जा रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए डेली लाइव क्लासेस आप सभी के लिए यहाँ पर लगातार बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के अंदर है जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 65 से 80% बताई गई है। लेकिन 65 से 80% को भाई आप नॉर्मल रेंज में जो बताएंगे तो ये रहेगा आपका 60 से 70%, ठीक है। तो 60 से 70 की रेंज ये रहती है। लेकिन यहाँ पर देखिए 65 से 70 बताया गया, तो ये कुछ कंडीशंस के अंदर, जी हाँ, यहाँ पर जो वेट है, वेट को काउंट नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं एक जिसका बॉडी का वेट है 60 से 70 किलोग्राम, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग ही आपका जो पानी की मात्रा है वो आपकी बॉडी के अंदर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि रक्त की मात्रा शरीर के अंदर कितनी रहती है? तो जो रक्त की मात्रा है शरीर के अंदर, शरीर का भार है उसका 7% रहती है। अब 7% किसके हिसाब से? तो आप ये देख के चलिएगा, जिसकी बॉडी का वेट है 60 से 70 किलोग्राम, ठीक है, उसी की बॉडी के वेट के हम अकॉर्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी के अंदर अगर किसी का बॉडी वेट है 70 किलोग्राम तो उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर के बीच में है ब्लड की अमाउंट पाई जाती है, ठीक है। तो ये बॉडी का आपका 7% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुका हूं, ब्लड की मात्रा रहेगी। अब है कि आपका जो एल्कलाइन है, ठीक है, एल्कलाइन मींस पीएच वैल्यू है, ये कितना रहेगा, ठीक है, ह्यूमन ब्लड का। तो ह्यूमन ब्लड की जो पीएच वैल्यू रहती है ये है आपकी 7.4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त को शुद्ध
करता है। तो कौन करता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो रक्त को शुद्ध करने का काम है ये किडनी करती है, और किडनी जो काम करती है रक्त को शुद्ध करने का, इसको कहा जाता है डायलिसिस। ठीक है, और आर्टिफिशियल डायलिसिस की भी हमें जरूरत पड़ती है अगर आपकी किडनी है फेलियर हो जाए या फिर किडनी के फंक्शन है अच्छी तरह से काम ना करे। रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनती है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपसे ये आपकी अस्थि मज्जा, जी हाँ, बोन मैरो से बनती है, और बोन मैरो जो आपका रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करेगी, इसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों में होना जरूरी है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो बोन की डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो आरबीसीज की अमाउंट है वो कितनी रहेगी। ठीक है, तो बोन मैरो बनाने का काम करती है। और ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स किसे को कहा जाता है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल है वो आपके प्लीहा को, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्या, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन है, प्लीहा है, आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका आरबीसीज है इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, जीवन काल कितना है, तो 120 दिन इसका रहता है। और जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स है, अब वाइट ब्लड सेल्स का जो आपका 1 से 4 दिन माना गया है, लेकिन कहीं कहीं पे आप लिखा देखेंगे कि 3 से 10 दिन में आपकी जो सेल्स है डेड हो जाती है। ठीक है, और जो आपके प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है 10 से 12 दिन का रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे बड़ा जो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है किसको कहा जाता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स है ये कहा जाता है ल्यूकोसाइट को। ठीक है, जो आपके आरबीसीज है रेड ब्लड सेल्स किसको कहा जाता है, तो ये एरिथ्रोसाइट्स को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, और मोनोसाइट्स है वो सबसे बड़ी आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है, तो शरीर का ताप नियंत्रक का काम है ये आपका हाइपोथैलेमस ग्रंथि है करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड करती है, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड सिर्फ ताप का नियंत्रण ही नहीं, बल्कि जो आपकी भूख है, प्यास है, इसके जो सिम्टम्स है वो हमें हाइपोथैलेमस से ही जो आपका केमिकल सेग्रेशन होता है उसी से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन है, तो यूनिवर्सल डोनर है ब्लड ग्रुप वो है ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, लेकिन जब लेने की बात आएगी तो भाई ये सिर्फ अपना ही ले पाएगा, किसी दूसरे का नहीं ले पाएगा। यूनिवर्सल रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर कौन है, मींस जो सबका ले सके। ठीक है, सर्वग्राही, तो सर्वग्राही है आपका ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप है ये सबका ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जो अभी हमने बात की थी कि ब्लड प्रेशर है आपका 120 प्रेशर है वो कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, ब्लड बैंक है या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ब्लड बैंक है या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ, ठीक है, कब्रगाह, तो ये कहा जाता है प्लीहा को। ठीक है, स्प्लीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो भोजन का प्रारंभ जो पाचन है ये आपका मुख से ही होता है, क्योंकि मुंह के अंदर होती है आपकी लार ग्रंथियाँ। कौन सी होती है भाई, लार ग्रंथि आपकी पाई जाती है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपको समझाने के लिए, लार ग्रंथि स्लाइवरी ग्लैंड्स आपकी पाए जाते हैं। तो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है ये 3 के पेयर में रहती है। ठीक है, 3 जोड़े ये रहेगी। अब जो ये 3 जोड़े में आपकी स्लाइवरी ग्लैंड्स रहती है ये आपकी लार बनाएगी। अब लार के अंदर आपका 99% होता है पानी, और 1% होता है आपका टाइलिन। जो टाइलिन है ये आपकी बॉडी के अंदर जो आप स्टार्च लेते हैं उस स्टार्च को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, स्टार्च को पचाने का काम करेगा, और जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट की एक सिंपल फॉर्म है जिसको आप इजीली टाइलिन से तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आपका जो मुंह के अंदर ही पाचन शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कौन करता है, आप देखिए जो भी आप खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, आपकी प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है। ठीक है, तो इनका अवशोषण करने का काम, मीन्स इनको ऑब्जॉर्ब करने का काम है ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की बात करेंगे तो 6.25 मीटर से लेके, ठीक है, 6.25 मीटर से लेके 7 मीटर तक की लेंथ रहती है। ठीक है भाई, अब ये क्या करती है, ये 95% जो न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपने खाना खाया था और जो आपका काइम बना था, ठीक है, फिर वो इंटेस्टाइन के अंदर गया था, ठीक है, तो उसमें से आपके 95% है इनको ऑब्जॉर्व कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और इसमें जो ऑब्जॉर्व करने के लिए आपकी जो यूनिट होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है विलाई। ठीक है, विलाई कह दीजिएगा आप। ठीक है, तो ये आपका पचाने का काम करेगी। ठीक है, विलाई से ही आपका ब्लड के अंदर सारे न्यूट्रिशन से चले जाते हैं। पित्त, बाइल जो स्रावित होता है वो कहाँ से होता है, तो जो बाइल है ये बनाने का काम होता है यकृत का। ठीक है, और अगर यकृत है ज़्यादा पित्त का सेक्रेशन करती है तो उस कंडीशंस में आपको तेजाब, खट्टी डकारे आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है, तो जो यहाँ विटामिन ए है ये आपका यकृत में संचित होता है, मीन्स लीवर के अंदर आपका स्टोर होगा। और जो विटामिन ए है ये रिस्पॉन्सिबल है आपका रतौंधी के लिए और नाइट ब्लाइंडनेस के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये है आपकी यकृत। यकृत का अगर वेट की बात करते हैं तो 1.5 kg इसका लगभग वेट रहता है। ठीक है, जो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, लीवर के बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी है वो है आपकी कौन सी, पैनक्रियाज। ठीक है, जिसको आप कहेंगे अग्नाशय। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, अग्नाशय इसको कहा जाएगा। और सबसे छोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए अग्नाशय, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे सेकंड लार्जेस्ट है आपकी अग्नाशय, और जो सबसे छोटी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्लिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है भाई, जी हाँ, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो यह आपकी स्क्रीन पर आ गया। ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, स्मॉल ग्लैंड है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि तो आपकी पिट्यूटरी को कहा जाता है। ठीक है, और यही आपके HGH, जी हाँ, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने का काम करते हैं, जिसके आप कह सकते हैं कि आपकी जो हाइट है डिपेंड करती है इसी हार्मोन्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य में पसलियां, रिब्स है, कितनी होती है। तो रिब्स इसमें है आपकी 12 जोड़ी रहती है। ठीक है, 12 जोड़ी इसके अंदर मीन्स 24 आपके रिब्स रहते हैं, और इसमें से 2 पेयर जो होते हैं, ठीक है, 2 पेयर जो सबसे नीचे वाले हैं वो आपके तैरते हुए रहते हैं, मीन्स वो स्टर्नम पर अटैच नहीं होते। ठीक है, और स्टर्नम पर आपकी जो रिब्स है अटैच रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर के अंदर है टोटल कितनी हड्डियां होती है। तो शरीर के अंदर कुल आपकी 206 हड्डियां हैं, और छोटे बच्चे के अंदर जी हाँ, कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 275, ठीक है, कहीं पे आपको 300, ठीक है, कहीं पे आपको 309 भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो 3009 मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए 309 भी आपको लिखा मिलेगा। तो 300 पे आप क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है जहाँ पर TGT का एग्जाम आया, PGT का एग्जाम आया, तो वहाँ पर छोटे बच्चे के अंदर जो हड्डियों का पूछा गया उसमें ब्यौरा, उसमें 300 को राइट माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पे आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। ऑनलाइन डेली क्लासेस आपको सभी प्रोवाइड करवाई जाती हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर डेली लगातार। जी हाँ, आप सभी के लिए हर दिन हम सीरीज़ लेकर आते हैं। ठीक है, दिन हो रात हो या फिर कैसी ही बरसात हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या कुल कितनी होती है। तो मांसपेशियों की संख्या आपकी टोटल 639 होती है, और इन 639 में सिर्फ लगभग आपकी 400, जहाँ 400 प्लस जो आपकी स्केलेटन मसल्स पाई जाती है। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशियाँ। अब जो मांसपेशियाँ उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डिक मसल। ठीक है, जो वॉलेंट्री है आप उनको ऐच्छिक या फिर रेखित मांसपेशियाँ कहेंगे। ठीक है, और जो आपकी इनवॉलेंट्री है आप उनको अरेखित या फिर कह सकते हैं कि अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहेंगे। और कार्डिक मसल्स को आप मायोकार्डियम भी कह सकते हैं। ठीक है, मायोकार्डियम मसल्स है। ठीक है, या फिर आप इसको कहिएगा कि ये आपकी अनैच्छिक मांसपेशियाँ आपकी इच्छा से काम नहीं करती। लेकिन जो कार्डिक मसल्स है इसकी बनावट जो आप कह सकते हैं कि जो इसकी संरचना है वो ऐच्छिक मांसपेशी की तरह रहती है, मीन्स ये रेखित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सलाइवा है, सलाइवे में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो सलाइवे के अंदर टाइलिन आपका पाया जाता है, जो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि लिंग का निर्धारण कहाँ से होता है। तो जी हाँ, लिंग का निर्धारण है वो पुरुष क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है। जी हाँ, मेंस क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेंस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है वो XY पाए जाते हैं, जो ये बताएंगे कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, और जो माता होती है, माता के अंदर होते हैं आपके XX क्रोमोसोम। ठीक है, XX क्रोमोसोम मिलेगा तो ये आपका होगा लड़की, और अगर XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो लड़का पैदा होगा। ठीक है, तो जी हाँ, और जी हाँ, शुरुआती अगर आपको बता दूं, जी हाँ, जब माँ के स्पर्म और अंडे का कह सकते हैं कि जो निषेचन होगा उस टाइम पे 1 महीने तक, जी हाँ, 1 महीने तक आप कह सकते हैं कि जो बच्चा है, ठीक है, जो भ्रूण होता है वो आपका फीमेल ही होता है। ठीक है, 1 महीने के बाद में जो लिंग है, या फिर ये कह सकते हैं कि मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा, 1 महीने के बाद में ही तय होता है। ठीक है, शुरू का 1 महीना वो फीमेल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य का हृदय है कितने कोष्ठीय होता है। जहाँ हृदय है तो आपका 4 इसके अंदर चैम्बर होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि ये मान लीजिए कि आपका हार्ट है। ठीक है, इस हार्ट के अंदर ये मैंने ये आपके 4 चैम्बर बना दिए। ये आपका रहेगा राइट, ठीक है, ये आपका रहेगा लेफ्ट, और ये आपका राइट एट्रियम। ठीक है, और ये आपका हो गया है राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। तो 23 जोड़े होते हैं और टोटल ये 46 हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से एक गुणसूत्र जो होता है वो आपका XX या फिर आप कह सकते हैं इसमें XY होगा, जो ये डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जी हाँ, लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है। तो लार्जेस्ट ऑर्गन है आपका त्वचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और त्वचा है ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह भी काम करती है, क्योंकि इसी के अंदर आपकी स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो आपकी ये कह
सकते हैं कि जो रोम छिद्र है वहाँ से आपका पसीने के थ्रू है वो सारा का सारा जो कचरा है आपकी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो सेल्स होती है ये है आपकी नर्व सेल्स, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में एमिनो एसिड्स की संख्या कितनी रहती है? तो एमिनो एसिड्स, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रोटीन है तो ये आपके 22 बताए गए हैं, लेकिन हमें 20 तरह के जो एमिनो एसिड्स है वो जरूरी रहते हैं, जिनमें से 9 तरह के जो एमिनो एसिड्स है वो आपको खाने के थ्रू चाहिए, और जो बाकी के एमिनो एसिड्स है जिसमें हम बात कर रहे हैं 22 की या फिर 20 की, तो जो आपके बाकी के आपके एमिनो एसिड्स है वो अपने आप बॉडी खुद बना लेगी अगर आप 9 तरह के एमिनो एसिड्स जो एसेंशियल है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में प्रतिदिन यूरिन की मात्रा है वो कितनी बनती है? तो 1.5 लीटर, ठीक है, अप्रोक्स 1.5 लीटर 24 घंटे के अंदर है यूरिन की मात्रा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो जी हाँ, इसके अंदर यूरिया होता है, इसकी वजह से आपको कह सकते हैं कि जो यूरिन है उस यूरिन का जो आपको इसमें जो स्मेल है वो बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानवीय मूत्र, जी हाँ, जो आपका यूरिन है उस यूरिन की पीएच वैल्यू क्या रहेगी? तो यहाँ पर पीएच वैल्यू है 6 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम है कितना रहेगा? जी हाँ, शरीर का तापमान है कितना होता है? तो देखिए कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 98.4 फारेनहाइट, ठीक है, तो 98.4 फारेनहाइट में आपका बनता है 36.9, ठीक है, डिग्री। और 98, जी हाँ, यहाँ पर जो लिख रखा 98.6 डिग्री फारेनहाइट है, ठीक है, या फिर इसको 37 डिग्री कहिएगा, तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट के अंदर जो आपका डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनेगा तो आपका 37 हो जाएगा, ठीक है। अगर केल्विन में बात करते हैं तो ये आपका 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि मानव शरीर में टीबिया कहाँ पर पाई जाती है? तो टीबिया है, फेबुला है, ठीक है, आपकी ये लोअर लेग की मसल्स रहेगी, ठीक है, काफ मसल्स के ऊपर, ठीक है, रहेगी। और जो पटेला है वो सेसमोइड बोन का काम करती है, जो आपका नी जॉइंट को बनाने का काम करती है, और नी जॉइंट है वो आपका हिंज जॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो आवश्यक तत्व है आपका कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस है तो आपकी बोन डेंसिटी अच्छी हो जाएगी। और जहां बोन डेंसिटी को चेक करने के लिए एक होता है आपका बोन BMD, ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट है वो चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि रुधिर को थक्का जमने, जहाँ रुधिर का जो ब्लड है आपका थक्का बनाने में कितना यहाँ पर टाइम लेता है और उसको कौन बनाता है? तो जी हाँ, लगभग आपकी 3 से लेके 6 मिनट में आपका जो ब्लड है वो जम जाता है, और ये जहाँ जमने का काम है प्लेटलेट्स पे डिपेंड करता है, और प्लेटलेट्स अकेला नहीं करेगा, इसके लिए आपको विटामिन के की भी ज़रूरत पड़ती है जो आपकी बॉडी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जी हाँ, जहाँ पर ब्रेन और आपके सिर की स्टडी की जाती है कि आपकी फंक्शनिंग कैसी है तो इसको फ्रेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो सर्वाधिक मात्रा में आप लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एनवायरनमेंट के अंदर 78% है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा है 21% रहती है, और जो बाकी की अदर गैसेज रहेगी इसके अंदर 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, और जो अदर गैसेज है शामिल होती है। लेकिन जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो 98% एज इट इज़ बाहर निकल जाती है, 21 में से आपकी 16% बाहर निकलती है। इट मीन्स आप 5% ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की जो मैंने आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% है, तो ये आपकी बढ़कर 4% हो जाती है, क्योंकि मेनली आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीवित जीवाश्म मींस एबिडेंट गैस कौन सी रहेगी? तो ये साइकस आपकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो ये जल के अंदर, जी हाँ, जो पारा है, मरकरी का जो प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उसकी वजह से आपका बनता है। मानव त्वचा, जी हाँ, ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इस विज्ञान को नाम दिया गया है डर्मेटोलॉजी। जी हाँ, डर्मेटोलॉजी कहा जाएगा, जिसके अंदर आपकी जो स्किन है, स्किन की लेयर्स की स्टडी की जाती है, ठीक है, स्किन के अंदर जो डिजीज है उनकी भी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कीड़े के अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? तो इसको कहा जाता है एंटोमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि पित्त है ये किस अंग के द्वारा बनाया जाता है? तो ये आपका लीवर बनाता है, और लीवर से जो आपका पित्त बनता है ये आपका गाल ब्लैडर के अंदर, जी हाँ, गाल ब्लैडर के अंदर आपका जाकर स्टोर होता है। कौन सा भाई? गाल ब्लैडर, ठीक है, पित्त की थैली आप इसको कह सकते हैं, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर के अंदर आपका जमा होएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुग्ध को पचाने वाला, जी हाँ, दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है उसको क्या नाम दिया गया? तो रेनिन होता है आपको दूध को पचाने वाला एंजाइम, और छोटे बच्चों के अंदर काफ़ी सक्रिय रहता है, और जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो रेनिन आपका कम बनता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में रुधिर बैंक कौन है? तो रुधिर बैंक है या फिर ग्रेवियर और ब्लड सेल्स, तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये आपकी तिल्ली या फिर आप इसको स्प्लीन कहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या रहेगा? तो हीमोग्लोबिन है आपका ऑक्सीजन का परिवहन करती है, मींस जो ऑक्सीजन है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके आती है और जितने भी आपके टिश्यूज है, जितने भी कैपिलरीज है, उनको पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हाँ, हीमोग्लोबिन भी क्या रहेगा? तो आयरन की मात्रा रहती है, लोहा रहेगा, जो आपका कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि शरीर में खून है वो किसकी उपस्थिति के कारण है नहीं जमता है? तो हेपरिन एक तत्व होता है, एलिमेंट है, जो आपके खून में पाया जाता है, जिससे शरीर के अंदर है आपका ब्लड नहीं जमता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको कोई वाउंड्स हुआ, घाव हुआ, तो उस टाइम पे आपका जो प्लेटलेट्स है उसको जमाने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और जी हाँ, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया है तो जी हाँ, एक बार डिसीजन लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जी हाँ, ये मत बताना कि मैंने डिसलाइक किया है, चलिए जी हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती है? तो एंटीबॉडीज बनाने का काम है ये लिम्फोसाइट का रहता है, जो प्लाज्मा के अंदर आपका पैदा करती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्धारित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये भी पूछा जा सकता है कि आपसे कि प्लाज्मा प्लाज्मा का कितने प्रतिशत रहेगा? तो ठीक है, तो प्लाज्मा है सबसे ज़्यादा आपका रहेगा, फिर उसके बाद में आती है आपकी रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद में आती है फिर आपकी प्लेटलेट्स, और उसके बाद में आती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि लाल रक्त कणिकाओं, जी हाँ, आरबीसीज की शमशान किसको कहा जाता है? ग्रेवयार्ड्स की मैंने बात की थी, कब्रिस्तान की बात की थी, तो ये प्लीहा को कहा जाता है। क्रेब्स साइकिल आपका किसका संश्लेषण करता है? तो जो पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, पायरुविक अम्ल है, इसका क्रेब्स साइकिल आपका संश्लेषण करता है, ठीक है, ऑब्जॉर्प्शन करता है। और इसके साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पर पूरा होता है? तो क्रेब्स साइकिल है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका पूरा होएगा, ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण है वो कहाँ होता है? जो यूरिया है ये आपका यकृत में बनता है, लीवर में बनता है, लेकिन जो उसको बाहर निकालने का काम है वो किडनी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, रक्त की अशुद्धियाँ, मीन्स जो आपके ब्लड के अंदर आपकी कह सकते हैं एक तरह से जो आपका उसके अंदर जो दूसरे ऐसे मिश्रण मिले हुए हैं, वेस्ट प्रोडक्ट मिले हुए हैं, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? उसको छानने का काम कौन करता है? तो ये आपकी किडनी के अंदर होता है, ठीक है, वृक्क के अंदर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ठीक है, जो मैंने अभी क्रेब्स साइकिल के बारे में बताया था, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मानव वृक्क अश्मिटी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक केमिकल कंपाउंड्स कौन सा है? तो जी हाँ, ये होता है आपका अश्मिटी, या फिर ये कहिएगा कि मानव वृक्क अश्मिटी का मतलब होता है आपका, चलिए मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की, तो इसको कहा जाता है मेनली आपका क्या? किडनी स्टोन। क्या कहा जाएगा भाई? इसको किडनी स्टोन का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जो किडनी स्टोन आपका बनता है ये मेनली इसके अंदर होता क्या है? ये जो स्टोन बनता है तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण बनता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट आपके नेफ्रॉन्स में कहीं ना कहीं बीच में फंस के आपका जमना शुरू हो जाएगा और वो पथरी का रूप ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि टेस्ट ट्यूब शिशुओं के अंदर, जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, उनमें विकास कैसे होता है? तो अंडाणु का जो निषेचन है, जो फर्टिलाइजेशन होगा, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर, और विकास है वो गर्भाशय के अंदर आपका करवाया जाता है, ठीक है, जिसको आप आईवीएफ ट्रीटमेंट भी आपने नाम जरूर सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्त्रियों के अंदर जो नसबंदी है, ठीक है, जिसको आपका कहा जाता है सेटेलाइजेशन, तो सेटेलाइजेशन सही इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी इसको नाम दिया गया है। और जो पुरुषों के अंदर नक्शबंदी होती है इसको नाम दिया गया है बेसेक्टोमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गाय और भैंस के थनों के अंदर दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगा जाती है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये आपका, जी हाँ, भैंसों को और कह सकते हैं कि जो पशुओं है उनको दूध निकालने के इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ इस तरह का जो आपका कह सकते हैं जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, एक तरह से जो ये इंजेक्शन है आजकल डोपिंग के अंदर भी यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है। आजकल नहीं, ये पहले से यूज़ किया जा रहा है, लेकिन ये खतरनाक है, ठीक है, सेहत के साथ में खिलवाड़ होता है। मसल्स को ज़्यादा पावर स्ट्रेंथन देने के लिए कई बार इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? तो अंतःस्रावी, ठीक है, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है
एंडोक्राइन जितने भी आपके कह सकते हैं जो सिस्टम है, इसका जो पेस मेकर है कहा जाता है थायरोक्सिन को। ठीक है, तो जो थायरोक्सिन है ये आपका हार्मोन थायराइड ग्लैंड्स के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका एड्रेनलिन हार्मोन। और एड्रेनलिन हार्मोन है किसके द्वारा बनता है, तो ये आपका जीवन रक्षक, ठीक है, लाइफ सेविंग हार्मोन भी इसको कहा जाता है। तो ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन है, आपकी एड्रेनल ग्लैंड बनाती है, ठीक है, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्रावण करने में सहायक होती है। तो ये अग्नाशय है, ठीक है, पैनक्रियाज सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि नेत्रदान, जहां आई डोनेट में कौन सा भाग है डोनेट किया जाता है। तो जो आईज का कॉर्निया है वो डोनेट किया जाता है, ठीक है, पूरी आंख नहीं निकाली जाती भाई, ये भ्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो जी हाँ, जो आपकी आईज है किसी भी प्रकाश की किरणों को देखती है, किसी भी रंग की किरणें होती है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का काम है आयरिस कहता है। ठीक है, लाइट कितनी है तो वो आपका अगर ज़्यादा है तो ये आयरिस से सिकुड़ जाएगा, जिससे आपकी कह सकते हैं कि जो आँख की पुतलियाँ सिकुड़ने से आपके आयरिस पे उतनी ही मात्रा में प्रकाश जाता है जितनी ज़रूरत रहती है। और अगर कम है, ठीक है, अगर प्रकाश की मात्रा कम है तो आयरिस और इसके साथ में जो पुतलियां हैं वो फैलने लगती है, जिससे प्रकाश ज़्यादा चला जाए और आप किसी भी चीज़ को विजिबल कर सके, देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन मीन्स ह्यूमन बॉडी का जो फ्यूल है उसकी तरह काम करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट भाई फ्यूल के तौर पे काम करता है, और कार्बोहाइड्रेट अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो उसके बाद में आप एक तरह से पेट्रोल है, पेट्रोल, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को मैं पेट्रोल कहूँगा, क्योंकि जो पेट्रोल एक तरह से कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में जब आप लेते हैं तो आपको 4.1 कैलोरीज मिलती है, ठीक है, 4.1 किलो कैलोरीज आपको मिलती है, ठीक है। और अगर आप ये कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, कौन सा खर्च होगा भाई, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को आप डीजल मान लीजिएगा क्योंकि देर से काम करेगा ना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपको मिलती है 4.1 किलो कैलोरीज, ठीक है। और अगर आपका भाई प्रोटीन भी खत्म हो गया तो एक तरह से आपने कह सकते हैं कि जो आपका जो सिंपल है, ठीक है, सोयाबीन तेल है या फिर जैसे कि आपका सरसों तेल है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर फैट जो आप लेते हैं तो जो फैट है वो आपको एक फैट से आपको मिलती है 9.3 किलो कैलोरीज, ठीक है। तो ये आपको मिलती है कहाँ, 1 ग्राम फैट से, किससे भाई, फैट से। चलिए, और फैट को लिपिड्स भी फिर से लिखा देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैप्सूल जो बना होता है, जो आप मेडिसिन के अंदर यूज़ करते हैं, तो आपके जो कैप्सूल्स होते हैं उनका जो कवर बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो स्टार्च का बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं कि सिंपल फॉर्म में, ठीक है, तो स्टार्च का बना रहता है, जो आप जैसे ही पानी के संपर्क में आएगा, जैसे ही आपके स्टमक में चला जाएगा तो वो घुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि दांतों से खून का गिरना, जहाँ दांतों के अंदर है, मसूड़ों के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, तो ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है विटामिन सी, और सबसे हाई रिच सोर्स रहेगा आपके लिए क्या, आंवला। जी हाँ, आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, उसके बाद में नींबू है, उसके बाद में अमरूद, और उसके बाद में आप टमाटर का यूज़ कर सकते हैं। और भी आपके हैं भाई, उनसे भी आपको मिल जाएगा, पिकल्स वगैरह सबसे मिलता है। लेकिन जी हाँ, अगर आप बात करते हैं कि सर मैंने दूध पी लिया तो दूध के अंदर आपका विटामिन सी नहीं मिलेगा, और विटामिन सी अगर दूध के अंदर होगा तो दूध फट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो जो साइनोकोबालामिन इसको कहा जाता है, विटामिन B12 को, ठीक है भाई, साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखेगा, साइनोकोबालामिन, ताकि आपको पता चल जाए, साइनोकोबालामिन, ठीक है, तो साइनोकोबालामिन कहा जाता है जिसके अंदर आपकी कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किडनी है, किडनी का भार लगभग कितना रहेगा, तो ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, 150 ग्राम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बार जो सांस है आप अंदर लेते हैं, ठीक है, एक बार जब इतनी हवा अंदर लेके जाते हैं तो 500 ml, ठीक है, 500 सीसी आप इसको कहेगा, तो 500 ml है आप अंदर लेके जाते हैं। और जो आप सामान्य अवस्था आपकी, आप क्या कह सकते हैं, ये आपकी 5, ठीक है, 4.5 से लेके 5 लीटर जो ब्लड क्षमता है वो आपकी पंप आउट करने की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि मनुष्य की छोटी आंत है, उसकी लंबाई और व्यास कितना रहेगा, तो भैया ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि लगभग 6.25 से, ठीक है, 6.25 से लेके, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 6.25 से लेके 7 मीटर तक की इसकी लेंथ रहेगी, और जो इसका डायमीटर है ये रहेगा 2.5 मीटर का, 2.5 सेंटीमीटर,
2.5 सेंटीमीटर का ये व्यास रहेगा। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि 1 इंच, ठीक है, क्योंकि 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर के लगभग रहेगा, तो 1 इंच का आप इसका डायमीटर कह सकते हैं। और इसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर रहेगा आपका डेडुनम, जेजुनम और ईलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सबसे तेज तंत्रिका फास्ट नर्व इम्पल्स की आवेग कितनी रहेगी, मीन्स जो स्पीड है कितनी रहेगी। तो सबसे फास्टेस्ट जो आपकी नर्व इम्पल्सिस है इसकी जो गति रहेगी ये है आपकी 532 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि हड्डी जो बोन्स होती है वो कैसे मजबूत बनती है। तो जी हाँ, ये जो मजबूती इसकी रहेगी बोन की, ये कंक्रीट या फिर कह सकते हैं कि जो कठोर आपका ग्रेनाइट जैसी इसकी रहती है। और क्योंकि ये आपका इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है तभी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। जी हाँ, स्त्री के गर्भाशय में जो आपका भार है वो कितना रहेगा, तो 50 ग्राम। तो उसके बाद में इसका जो लेते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 5 सेकंड में लगभग पूरी हो जाती है, जिसमें आपका 2 सेकंड में निश्वसन मीन्स इंस्पिरेशन होता है और आपका 3 सेकंड के अंदर एक्सपिरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्भाधान, जी हाँ गर्भाधान, यूट्रस की जांच कैसे और इसमें कहाँ इसमें पाए जाने वाले हार्मोन उत्सर्जन कहाँ होता है। तो जो गर्भाधान है यूट्रस की जांच में क्या पाया जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गर्भाधान के अंदर जो आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा हार्मोन बनने के आरंभ में ही HCG, यहाँ एक HCG हार्मोन है ये आपका स्रावन करता है। और जो आपका HCG हार्मोन है जब ये आपका स्रावित होकर मूत्र में आता है तो इससे पता चलता है कि गर्भधान हुआ है या नहीं हुआ है, मीन्स आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और जी हाँ, यहाँ पर लगातार आप सभी के लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में रुधिर मीन्स जो ब्लड है प्रतिदिन कितने लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम करता है। तो जी हाँ, लगभग 350 लीटर। इसमें से 97% ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के द्वारा ले जाई जाती है, और जो आपकी 3% जो आपकी कह सकते हैं कि आपका जो ऑक्सीजन का परसेंट रहेगा ये आपका ब्लड प्लाज्मा के द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में है कि सबसे जो मजबूत दृढ़ जो तत्व है आपकी बॉडी में कौन सा होता है, तो ये होगा आपका दांतों का एनामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के भीतर प्रति सेकंड कुल कितनी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, तो लगभग 150 लाख, जी हाँ 1.5 लाख जो आपकी कोशिकाएं हैं, सेल्स है, वो आपकी खत्म हो जाती है और इतनी ही आपकी बन जाती है, ठीक है। तो ये थे मेरी तरफ से आज के लिए आप सभी के लिए 100 क्वेश्चन, जी हाँ 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जी हाँ, आप सभी के लिए एक और खुशखबरी कि आज हमारे चैनल ने, जी हाँ आप जैसा देख रहे होंगे कि आज हमारा जो चैनल है वो पूरा 50,000 सब्सक्राइबर है पूरा कर चुका है। तो आप सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।